हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस सरला, इनका राइट नी के अंदर प्रॉब्लम है और इनको तकलीफ लगभग 4 से 5 साल से आपको 3 साल चौथी साल चल रही, चौथे 4 साल हो गए इनको तकलीफ है। घुटने में लगातार दर्द बना रहता था, सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने में तकलीफ थी, बैठने में तकलीफ थी, ये सब है आपको। और घुटना जब भी हमारे पास आया था तो इनका घुटना पूरा का पूरा बेंड नहीं होता था, इनको पकड़ के इस घुटने को बेंड करना पड़ता था, घुटने को पकड़ के बेंड करना पड़ता था। जब ये MRI करा के आए हमारे पास, पहले मैं कंजर्वेटिव ट्रीट करने की कोशिश करी, एक्सरे के अंदर सिर्फ अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस था। फिर हमने इनका MRI कराया, MRI के अंदर आया डिजेनरेटिव चेंजेस इन द बोथ कंपार्टमेंट। घुटने के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे 3 कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट और एक हमारा पेटेलर कंपार्टमेंट होता है। सो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो हमने चिकनाहट वाली गद्दी है, जो हमारा कार्टिलेज है, वो डैमेज निकला था। इसके साथ में इनका इफ्यूजन था, ग्रेड 2 सिग्नल चेंजेस इन मेनिस्कस, मेनिस्कस के अंदर टीयर था एंड पार्शियल टीयर ऑफ ACL था। सो शी इज़ 43 ईयर ओल्ड, तो वी ट्राइड टू गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसके अंदर। इसमें हमने इनको PRP इंजेक्शन ऐसे प्रोलो की तरह यूज़ किया एंड सेकेंड वी आर गोइंग प्रोलोथेरेपी। सो PRP इंजेक्शंस वी हैव इंजेक्टेड इनसाइड द नी जॉइंट। नी जॉइंट में हमने PRP इंजेक्ट किया। आज इनकी 3rd सिटिंग है PRP की। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर या फिर हमारे पास मेनिस्कस टीयर हो रहा होता है, ऐसे के अंदर हम 3 to 4 सिटिंग्स की तरफ जाते हैं और साथ में ताकि लचकपन ना रहे, क्योंकि कहते हैं जब ये चलते हैं तो घुटना इस तरफ में जाना जाता है, ऐसा होता है मीडियली जाना इस साइड में ऐसे इस तरह जाता है, तो इट्स बिकॉज ऑफ लिगामेंट लेक्सिटी। तो इसके लिए हम प्रोलोथेरेपी दे रहे हैं सो दैट हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, इन सब की स्ट्रेंथनिंग और पी सेंसरस की स्ट्रेंथनिंग कर सकें। सो दैट इज कॉल्ड प्रोलोथेरेपी। PRP जो हम दे रहे हैं दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एज वी नो, क्या है, हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है पहले कि उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, VEGF ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो जाके हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो मेनिस्कस टीयर है उसमें वो ग्लू की तरह एक्ट करेंगे, चिपकाएंगे उनको। पार्शियल टीयर्स के अंदर होता है पार्शियल टीयर ऑफ ACL के अंदर। ACL में अगर स्प्रेन आ गया, पार्शियल टीयर है, एडिमा है, ऐसी कंडीशन के अंदर PRP इंजेक्शंस को दिया जा सकता है। सिमिलरली अगर आपका मेनिस्कस टीयर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी इसको दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको बकेट हैंडल टीयर है तो उस कंडीशन के अंदर रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कंप्लीट ACL टीयर है, कंप्लीट PCL टीयर, तो उसके अंदर सर्जरी ही करनी पड़ती है, उसमें PRP का कोई भी रोल नहीं होता। तो इनको अभी स्प्रेन है, पार्शियल टीयर है विद सिग्नल टू इंटेंसिटी यानी ग्रेड 2 चेंजेस है। अभी 2 सिटिंग के बाद इनका घुटना मुड़ने लगा। 2 सिटिंग के बाद क्या क्या हुआ? दर्द कम हुआ पहले से? दर्द कम हुआ, ये मुड़ने लगा। दर्द कम हुआ है और ये मुड़ने लगा। घुटना मुड़ने लगा, पहले घुटना मुड़ता नहीं था, पहले मुड़ता नहीं था, खुद से नहीं मोड़ पाते थे, घुटना खुद से मोड़ पाते हैं पूरा का पूरा। और चलने में थोड़ी स्टेबिलिटी है, दर्द पहले आवाज भी अब कम आती, पहले तो ज्यादा आवाज आती थी, पहले आवाज आती रहती थी कट कट। पहले ही कह रहे हैं कट कट की आवाज आती रहती थी, ये इंडिकेट करता है कि इंस्टेबिलिटी थी इनके जॉइंट में। तो अभी हम जो प्रोलोथेरेपी कर रहे हैं उससे हम स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, प्रोलोथेरेपी इज ए प्रोलिफरेशन थेरेपी, और जब भी हम मल्टीपल नीडलिंग करते हैं दिखाएंगे कि यहाँ पे 7-8 इंजेक्शन यहाँ पे साथ, डेफिनेटली इट क्रिएट्स बिट ऑफ पेन, थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन इट्स पेन इज ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। सो प्रोलो उनमें करनी चाहिए, नंबर 1 वो आर रेडी कि वो विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन अपना ठीक कराना चाहते हैं। नंबर 2 दे आर एबल टू बियर बिट ऑफ पेन, कि थोड़ा दर्द सहन कर सकें पेशेंट। ये स्टार्टिंग में प्रोलोथेरेपी में हम इन्फ्लेमेशन को क्रिएट कर रहे हैं ताकि स्ट्रेंथनिंग, जब हम मल्टीपल नीडलिंग करके इंजेक्शंस डेक्सट्रोज डालते हैं 15% डेक्सट्रोज इन लिगामेंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, तो होता क्या है, इट विल क्रिएट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जब आएगी तो हीलिंग कैस्केड स्टार्ट हो जाता है और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। तो जो कोलेजन होता है वही हमारे सारे लिगामेंट्स और टेंडन्स के अंदर होता है। जब ये कोलेजन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट लीड टू स्ट्रेंथनिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर पूरी स्ट्रेंथनिंग कर देता है। सो आज हम 3rd इंजेक्शन इनको लगा रहे हैं। PRP के लिए मैंने कम्प्लीटली प्रिपेयर कर रखा है, हमने पहले इनका सैंपल ले लिया था एंड दिस इज हाउ PRP लुक लाइक्स। थोड़ा सा बैंड करिए, भारीपन लगेगा थोड़ा सा रिजेक्ट, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। सो शी इज़ कंफर्टेबल, बट पेशेंट्स को हैवीनेस फील होती है जब दवाई अंदर जाती है। सो गो स्लोली।
ठीक है, ऐसा दर्द नहीं हो रहा ना क्या? दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भारीपन लग रहा है पैर में ना, भारीपन अंदर कुछ जा रहा है। हाँ, तो इसमें जा रहा है ना कुछ। जैसे कि बहुत जोर से दबा रखा है। सो गया। आधे सांस रिलैक्स रखिए, थोड़ा सा और कुछ गया। PRP इंजेक्शन हमने इनको लगा दिया है। इसके बाद वी विल गो फॉर प्रोलोथेरेपी एंड इसके बाद हम PRP करके प्रोलोथेरेपी देते हैं। प्रोलोथेरेपी के बाद पेशेंट को 2 to 3 days डेफिनेटली ही और शी विल फील पेन, थोड़ा पेन उनको फील होता है। दो चीज़ें होती हैं कि एक आप ये कह सकते हो कि जब किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑलरेडी स्वेलिंग हो के इन्फ्लेमेशन तो हो ही रखी है, तो फिर उससे क्यों नहीं बेनिफिट हो रहा। जब पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब पेशेंट को लिगामेंट इंस्टेबिलिटी है, सो फ्रिक्शन की वजह से रब हो के इंस्टेबिलिटी की वजह से जब लिगामेंट्स, मसल्स, टिश्यूज जितने भी बोन्स है वो एक दूसरे से रब कर रही है और फ्रिक्शन इफेक्ट की वजह से वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट की, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और रिफ्यूजन आ जाता है। लेकिन हमने सबसे पहले इनको इमीडिएटली PRP या प्रोलोथेरेपी नहीं दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंट्रोल्ड द इन्फ्लेमेशन, पेशेंट के एक्यूट पेन को पहले कंट्रोल किया। उसके बाद वंस शी और ही हैज रिस्पोंडेड टू दैट, देन वी आर गोइंग फॉर PRP एंड प्रोलो। PRP और प्रोलो में डेफिनेटली वी आर क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन, हम इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं पर वो कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन है, वो कोई अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन नहीं है क्योंकि वो लगातार नहीं रहेगी। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करने के बाद जब कोलेजन फॉर्म होगा, कोलेजन फॉर्म होकर जब वो कंस्ट्रिक्ट होगा तो इट विल क्रिएट स्टेबिलिटी, तो वो स्टेबिलिटी देगा घुटने को। यही सबसे खास बात होती है प्रोलोथेरेपी की। जब भी हम किसी भी, कई बार बोलते हैं कि PRP काम नहीं करता, PRP कहाँ काम नहीं करता। अगर आपने सिंगल शॉट इंजेक्शन लिया PRP विल नॉट वर्क। अगर आपने इंजेक्शन तो ले लिए घुटने के आर्थराइटिस के लिए लेकिन आपकी प्रोलोथेरेपी नहीं की है, यानी कि आपकी इंस्टेबिलिटी को हैंडल ही नहीं किया गया है। जो नी जॉइंट हमारा आप देख रहे हो साइड में, नी जॉइंट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ लिगामेंट्स, सो मिडिल कोलेटरल लिगामेंट्स, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, पी सेंसिटिव जहाँ पे हमारे सेमी टेंडिनस ग्रेसिलिस आके अटैच होते हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर स्टेबलाइजर्स ऑफ नी जॉइंट। अगर आपने सिर्फ PRP करा लिया, प्रोलोथेरेपी नहीं की, आपकी स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथनिंग नहीं की गई, तो PRP विल नॉट वर्क एंड इट ब्रिंग्स बैड नेम टू PRP। तो ऐसी कंडीशन में PRP डेफिनेटली काम नहीं करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी भी जॉइंट को हैंडल कर रहे हो, स्पेशली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को, PRP या फिर प्योर प्रोलोथेरेपी शुड बी ऑगमेंटेड। PRP शुड बी ऑगमेंटेड विद प्रोलोथेरेपी और प्योर प्रोलोथेरेपी भी आप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड PRP विद प्रोलोथेरेपी इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ प्रोलोथेरेपी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जॉइंट की लैक्सिटी प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ जॉइंट इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी पूरी की पूरी इसी तरीके से